दोस्तों जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौलिया आजमगढ़ के चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आइए आज हम विश्व का भूगोल के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक पर सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यदि आप लोगों से पर पूछे यूरोप महाद्वीप का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो भी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी होता है। तो आइए अब स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित कहाँ है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित कहाँ है? तो लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। जैसे मान लीजिए किसी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, फिर कई वर्षों के बाद फिर वह पुनः जागृत हो जाता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, रामायण में कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, फिर पुनः जाग जाता था। तो उसी तरह हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। तो कुछ ऐसे ज्वालामुखी है जिनका उद्गार हुआ था, फिर कई वर्षों के बाद भी होता है। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो जापान में स्थित है, और वेसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में स्थित है, मेयन ज्वालामुखी यह फिलीपींस में स्थित है, और क्राकाटोवा ज्वालामुखी यह सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है। यह सब सुषुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर आकर फिर वह इस संसार से हमेशा के लिए चला जाता है, फिर वापस नहीं आता है, तो उसी तरह हमारा शांत ज्वालामुखी कहलाता है। तो कुछ ऐसे ज्वालामुखी है जिनका एक बार उद्गार हुआ था, फिर आज तक वह जागृत नहीं हुए। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, यह अफ्रीका में स्थित है। अब कोह सुल्तान ज्वालामुखी यह ईरान में स्थित है। अब पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है। चिम्बराजो ज्वालामुखी यह इक्वाडोर में स्थित है। यह सब शांत ज्वालामुखी हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी लोग जानते हैं, ओशिनिया महाद्वीप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसकी राजधानी कैनबरा है, क्योंकि महाद्वीपों की राजधानी नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ओशिनिया महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है तो एकांगुआ, जो एंडीज पर्वत पर है, एंडीज पर्वत पर है। और एंडीज पर्वत की लंबाई, यह विश्व का सबसे ऊंचा लंबा पर्वत है जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। यदि आप लोग से पूछे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट बताया सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी लंबाई 8848 किलोमीटर या 8850 किलोमीटर है। तो यह एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप पर। तो अंडमान में द्वीपों की संख्या कुल 572 है, और लक्षद्वीप में यदि आप लोगों से पूछे कुल द्वीपों की संख्या तो वहां पर 36 बताइएगा। तो अंडमान में कुल द्वीपों की संख्या 572, उनमें से एक द्वीप बैरन द्वीप हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए कुछ इस कड़ी देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू पर विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। जैसे जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी, उसी तरह भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले पता चलता है तो अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र, भूकंपीय
तरंगों को मापने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ। यदि पूछे भूकंप का अध्ययन कहलाता है तो सीस्मोलॉजी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? रिक्टर पैमाने या स्केल पर। रिक्टर पैमाने या स्केल पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसकी खोज 1935 में हुई थी। सागरीय भूकंपीय से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है। सागरीय भूकंपीय से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है तो सुनामी लहर। यह आसपास के नगर शहरों को डुबा ले जाती है अपने साथ सुनामी लहर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? यदि आप लोगों से पूछिए सुनामी किस भाषा का शब्द है तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापान से लिया गया है। भूकंपीय तरंगे होती है। भूकंपीय तरंगे होती है, कुल 3 होती हैं। 3 प्रकार की होती है भूकंपीय तरंगे। नंबर 1 पर पी तरंगे, यश तरंगे और यल तरंगे। सबसे विनाशकारी तरंगे यदि आप लोगों से पूछे तो यल तरंगे वहां पर बताइए। सबसे विनाशकारी तरंगे यल तरंगे। अब प्राथमिक तरंगे कहलाती हैं पी तरंगे कहलाती हैं। दोस्तों हमारे विश्व का भूगोल के रिवीजन की कड़ी कैसी लगती है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम फिर मिलते हैं विश्व का भूगोल के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।